154 गाथा सूत्र है, अपन उसका पाठ करते हैं। जीव सहावमणाणम अपडिहद दंसणम अनन्यमयम चर्यम च ते सुनियदम अत्थिद मणिंदियम भणियम। चेतन स्वभाव अनन्यमय निर्वाध दर्शन ज्ञान है। दृग ज्ञान स्थित अस्तित्व ही चारित्र जिनवर ने कहा। इस गाथा की एक विशेषता है, चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये बात अपने को बराबर ख्याल में है, लेकिन इस गाथा में आचार्य कुंद देव ज्ञान दृग ज्ञान स्थित अस्तित्व ही चारित्र जिनवर ने कहा ना। यहाँ पर त्रिकाली चारित्र के आश्रय से चारित्र की सिद्धि है, चारित्र की उत्पत्ति है। ये बात इसमें बड़े न्याय से सिद्ध की है। यानी हाँ, तो यहाँ कैसे कहा कि अभी अपन जब टीका देखेंगे और इसका अन्वयार्थ भी देखेंगे कि जीव स्वभाव क्या है और उस जीव स्वभाव में स्थित भाव चारित्र है और चारित्र त्रिकाली है, इसलिए स्वरूप के आश्रय से चारित्र की उत्पत्ति है। ख्याल आया ना समझ। यहाँ क्या सिद्ध करना है कि चारित्र कोई बाह्य से नहीं हो सकता, चारित्र किसी राग की मंदता में नहीं हो सकता। चारित्र का जो भाव है, जो मोक्ष मार्ग स्वरूप है, वह चारित्र यथार्थतया ये त्रिकाली चारित्र विराजमान है और ध्रुव स्वरूप विराजमान है। उस त्रिकाली चारित्र की ध्रुवता होने से पर्याय में चारित्र की प्राप्ति है। ये इस गाथा की विशेषता है। देखो अपन इसमें ऊपर तो ये कहा, अब मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका है ना। नीचे फुटनोट दिया है कि मोक्ष मार्ग का विस्तार बतलाने वाली, मोक्ष मार्ग का विस्तार से कथन करने वाली और मोक्ष मार्ग का विस्तृत कथन करने वाली, इसका नाम हुआ मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक। प्रपंच माने विस्तार, तो उसकी सूचना कथन, उसका विस्तार से कथनी करने वाली। चूलिका क्या कि शास्त्र में जिसका कथन ना हुआ हो उसका व्याख्यान करना, अथवा जिसका कथन हो चुका हो उसका विशेष व्याख्यान करना, अथवा दोनों का यथा योग्य व्याख्यान करना। ये वास्तव में चूलिका शब्द का अर्थ है ना। अपन ने ये शब्द का प्रयोग चरणान योग सूचक चूलिका प्रवचन सार में भी आता है ना, और भी जगह आता है। चूलिका का अर्थ कि जो गुरुदेव तो बहुत सरल भाषा में बोलते, जो कह दिया वो भी कहना और जो नहीं कहा उसको भी कहना और यथा योग्य दोनों को कहना। ये चूलिका का अर्थ हुआ। अब देखो इसकी अपन उत्थानिका टीका की प्रथम लाइन है, फिर अन्वयार्थ देखेंगे। यह मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन है ना। ऊपर कहा भी यह मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका है, मोक्ष मार्ग के विस्तार का कथन करने वाली। जो नहीं कहा वह और जो कह दिया उसका विशेष कथन करना, ऐसी यह गाथा है। तो कहा यह मोक्ष मार्ग के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ देखते हैं। जीव का स्वभाव ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन है, जो कि जीव से अनन्यमय है। उन ज्ञान दर्शन में नियत अस्तित्व जो कि अनिंदित है, उसे जिनेंद्रों ने चारित्र कहा है।
अब इसी को जरा अपन अपने हिसाब से आगे पीछे करके पढ़ते हैं। चारित्र मोक्ष मार्ग कहो या चारित्र कहो, एक ही बात है। तो चारित्र किसे कहा कि जीव के स्वभाव में नियत जो परिणति है उत्पाद व द्रव्य वाली, मैं थोड़ा टीका में से लेके बोल रहा हूँ ये वाली बात, अभी पढ़ेंगे अपन, कि जीव के स्वभाव में परिणित लगी हुई एकाग्रता से प्रवर्तित जो सत स्वरूपता की परिणति है। अस्तित्व शब्द लिया ना, एक तो ये शर्त रखी कि जीव के स्वभाव में लगी हुई परिणति, कैसी परिणति कि वह सत स्वरूप परिणति, एक बात। दूसरी बात आनंदित है, आनंदित है, ये इसका मुख्य शब्द है। देखो इसमें अस्तित्वम आनिंदितम चारित्रम च भणितम। तो आनंदित से क्या कहना कि रागादि विकारी भाव जो आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव हैं वे निंदनीय भाव हैं, और चारित्र अपने त्रिकाली चारित्र के स्वभाव का परिणमन है, इसलिए वह स्वभाव में लगी हुई वृत्ति जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप चारित्र के परिणमन रूप है वही आनंदित है। वो आनंदित है। ये सब अपने को इसमें व्याख्या में मिलेगा। अब कहा कि कहाँ लगी हुई परिणति, कि जीव के स्वभाव में लगी हुई परिणति। तो जीव का स्वभाव क्या, वो बीच की दो पंक्तियां, ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन वह जीव का स्वभाव है और जीव से अनन्यमय है। अनन्यमय है यानी ज्ञान दर्शन और जीव उनमें किसी प्रकार अन्यपना नहीं है, ये कहना है। तो कोई कह सकता है कि अतद भाव रूप तो है, कि वो अतद भाव रूपता जो है वो दरअसल में गुण गुणी की तरफ से है ना, गुण गुणी की तरफ। बाकी गुण गुणी से कभी अब अलग नहीं होता। गुण की क्या परिभाषा है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका नाम गुण है। तो गुण गुणी को दो भाव देखते हैं, गुण और गुणी, तो उनमें अतद भाव दिखता है पर अपृथकत्व है। लेकिन गुण और गुणी कभी अन्य नहीं होते। शक्कर से मिठास, सोने से पीला चिकना भारीपन, नमक में से खारापन अलग नहीं हो सकते। खारा और नमक अन्य है कि अनन्य है? शक्कर और मिठास अन्य है कि अनन्य है? पीला चिकना भारी और सोना कैसा है कि अनन्य है? ऐसे ज्ञान दर्शन इस जीव का ऐसा स्वभाव है जो जीव वस्तु से अनन्य है। तो अनन्य होने से उस स्वभाव स्वरूप वस्तु का आश्रय लेते हैं। स्वभाव तो इसके लक्षण रूप हैं, ज्ञान दर्शन तो लक्षण रूप हैं। इस ज्ञान दर्शन लक्षण रूप आत्मा का आश्रय लेती परिणति जो त्रिकाली चारित्र का परिणमन है, ये पॉइंट नोट करना है इस गाथा में। चारित्र कहाँ से लाए, चारित्र का भाव आया कहाँ से? वस्तुओं के त्याग से कि ना? तो उनके प्रति के राग के त्याग से कि ना? त्रिकाली ध्रुव चारित्र, क्योंकि राग तो आत्मा में है ही नहीं, तो उसके त्याग की भी बात क्या कहना। जैसे अन्य वस्तुएं आत्मा में नहीं, तो अन्य वस्तुओं के त्याग की क्या बात करना। तो राग भी नहीं आत्मा में स्वभाव दृष्टि से। तो स्वभाव दृष्टि से क्या है कि ज्ञान दर्शन इसका लाक्षणिक स्वभाव है। ज्ञान दर्शन ऐसा इसका लक्षण रूप स्वभाव है कि उससे जीव वस्तु को लक्षित करके जो परिणति एकाग्र हो जाए
वह कहाँ से आई कि वह त्रिकाली चारित्र का परिणमन है। ये पॉइंट पकड़ना है। अभी अपन देखते हैं, देखो टीका देखेंगे इसकी। पहला पैराग्राफ है, जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। यहाँ वर्णन काय का करना है? मोक्ष मार्ग का। तो मोक्ष मार्ग किसे कहा? कि जीव स्वभाव में नियत जो चारित्र का परिणमन है, प्रवृत्ति है, उसका जो प्रवर्तन है, उसका नाम वह मोक्ष मार्ग कहलाता है। तो अब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और चारित्र क्या है? कि जो जीव स्वभाव में नियत परिणति है, जो जीव स्वभाव में लगी हुई परिणति है, उसका नाम चारित्र है। चारित्र और कुछ भी नहीं है। इतनी लाइन में आया ना, एक लाइन में पूरी बात आई। दरअसल में तो कहो टीका इतने में हो जाती है, लेकिन अभी तो टीका है ना, तो विस्तार तो करेंगे। बात तो पूरी कह दी। जीव स्वभाव में नियत जो परिणति वह चारित्र है, और चारित्र है वह मोक्ष मार्ग है। ये यहाँ पर कहा। अब कहते हैं कि वह चारित्र क्या है, आगे विस्तार में, कि जीव स्वभाव क्या, जिसमें वह परिणति नियत या लगी हो, वह जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है। ज्ञान माने जानना, दर्शन माने देखना, यानी दोनों मिला के कहो तो चैतन्य, दोनों मिलाकर कहो तो चैतन्य। तो जीव स्वभाव क्या है वास्तव में? ज्ञान दर्शन। और वे क्यों हैं ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव? क्योंकि वे जीव से अनन्वय हैं। अब ये टीकाकार आचार्य भगवान की न्याय रूप यहाँ पर शैली है। न्याय से बात करते हैं। देखो, जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है। क्यों? क्योंकि वे जीव वस्तु से अनन्यमय हैं। जैसे शक्कर और मिठास, नमक और खारास, ऐसे अपन ने भी देखा ना। अब क्या कहते हैं कि ज्ञान दर्शन का जीव से अनन्यमय पना होने का कारण यह है कि न्याय की शैली है ये। पहले क्या कहा? जीव स्वभाव में नियत जो परिणति है चारित्र रूप, उस वह मोक्ष मार्ग है। तो जीव स्वभाव क्या है? कि ज्ञान दर्शन वह जीव स्वभाव है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वह जीव से अनन्यमय है। अब अनन्य है क्यों? अब दूसरा प्रश्न उठ गया, अनन्य क्यों कहा? कि विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य। विशेष चैतन्य माने ज्ञान और सामान्य चैतन्य माने दर्शन, है ना। चैतन्य किसे कहा? कि वो सामान्य अवलोकन, और ज्ञान किसे कहा? विशेष भेद रूपता से जानना। तो विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य, दोनों चैतन्य के ही भेद है ना ज्ञान दर्शन। तो विशेष चैतन्य और सामान्य चैतन्य जिसका स्वभाव है, ऐसे जीव से वे निष्पन्न है। ओहो, क्या कहते हैं जरा इसको। ये टीका में आचार्य अमृतचंद्र भगवान कोई कमाल करते हैं। देखो क्या कहते हैं, जीव ज्ञान दर्शन से निष्पन्न है, ये नहीं कह रहे। समझना जरा, बात की गहराई पकड़ना। पहले क्या कहा? जीव स्वभाव क्या है? कि ज्ञान और दर्शन। क्यों? क्योंकि वह जीव इस वस्तु से अनन्य है, अन्य नहीं है। इतना आया। अनन्य क्यों है? क्योंकि वे जो दर्शन ज्ञान भाव स्वभाव हैं, वे जीव से निष्पन्न हैं। जीव उनसे निष्पन्न है ऐसा नहीं कहना है। जीव से वे निष्पन्न हैं। जीव, देखो आगे ब्रैकेट में, अर्थात जीव द्वारा ज्ञान दर्शन रचे गए हैं। क्योंकि उसके दो हेतु, आपने कहा वो बात भी है। एक और हेतु कि गुण गुणी के आश्रय से होते हैं।
गुणों से वस्तु नहीं बनती है। पॉइंट पकड़ना जरा ध्यान से। गुणों से वस्तु बने तो एक वस्तु का गुण दूसरे में डाल के वह दूसरी वस्तु बना दोगे, ऐसी तो वस्तु व्यवस्था नहीं है। शक्कर में से मिठास निकाल लो और नमक के डिब्बे में डाल दो, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो गुण गुणी के आश्रय से है। तो ये जो ज्ञान, अपन अभी स्वभाव की बात करते हैं, पर्याय तो है ही, पर्याय तो द्रवित ही पर्याय, द्रव्य ही पर्याय में द्रवित होता है, वो पॉइंट अलग है। अभी तो स्वभाव माने गुण। तो गुण किसके आश्रय से है? कि जीव के आश्रय से है, तो वह जीव से निष्पन्न है, गुण से निष्पन्न नहीं है वस्तु। ये आचार्य अमृतचंद्र देव की बहुत गंभीर टीका है। पंचास्तिकाय की टीका अत्यंत गंभीर टीका है। एक दिन गुरुदेव श्री ने फरमाया था कि पंचास्तिकाय को समझना सरल काम नहीं है, कठिन काम है, क्योंकि इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने अत्यंत घसी हुई बहुत सुदृढ़ शैली से तत्व का प्रतिपादन किया है, बहुत सुदृढ़ शैली से, है ना। देखो ये पढ़ो, आप ऐसे पढ़ जाओ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वस्तु की व्यवस्था समझने में ये पॉइंट समझना। फिर दोबारा से, चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। चारित्र किसे कहा? जो जीव स्वभाव में नियत परिणति है उसका नाम चारित्र है। तो जीव स्वभाव किसे कहा? कि ज्ञान दर्शन को कहा। क्यों कहा? क्योंकि वे ज्ञान दर्शन जीव से अनन्यमय है। अनन्यमय क्यों है? क्योंकि वे जीव से निष्पन्न है। जीव द्वारा ज्ञान दर्शन रचे गए हैं। रचे गए तो गुण कोई रचा जाता है क्या? रचे गए हैं, अर्थात वे गुण जीव वस्तु के आश्रय से रहे हैं। गुण के आश्रय गुण नहीं रहता, द्रव्य आश्रय है। अपन कई बार द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा कर चुके। जो व्यक्त भाव है उसका नाम पर्याय है। उस पर्याय में जो व्यक्तताओं की विविधता है वो स्वभाव है, और उन स्वभाव का जो आश्रयभूत भाव है वो द्रव्य है। ये जरा ऐसी परिभाषा भी याद रखना, ये अपने तत्व विचार में ये वाली परिभाषा काम आती है, वो याद रखने काम आती है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, गुणों के कार्य को पर्याय, वो सब याद रखने के लिए ये जरा विचार करने वाली परिभाषा है ना। देखो, हाँ, द्रव्य गुणों का आश्रयभूत भाव। एक वस्तु है तो वस्तु में दो भाव पकड़ो, एक व्यक्त भाव, और वो जो व्यक्त भाव में जो द्रवित हुआ है वो द्रव्य है। तो वो द्रव्य है, पर द्रवित हुए हैं वे अनेकों स्वभाव एक पर्याय में है कि नहीं व्यक्त। तो उन अनेक स्वभावों का आश्रयभूत जो है वो द्रव्य है, और वो द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय में द्रवित होता है। जो द्रवित भाव है उसका नाम पर्याय है। ये पॉइंट समझना। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अब जीव के स्वरूप भूत ऐसे उन ज्ञान दर्शन में नियत यानी अवस्थित ऐसा जो उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्तिमय अस्तित्व। अभी देखो 3 फुटनोट अपने को पढ़ना है, तब आप बात आगे बढ़ेगी। नीचे आते हैं। एक था कि विशेष और विशेष चैतन्य, सामान्य चैतन्य शब्द आया था। तो विशेष चैतन्य वो क्या है? कि वो ज्ञान है, और सामान्य चैतन्य है वो क्या है? कि वो दर्शन है। ये बात अपन समझ चुके। अब दूसरी बात, नियत शब्द लिया ना, जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। तो नियत माने अवस्थित, है ना, अवस्थित, स्थित, स्थिर, दृढ़ रूप स्थित। अवस्था का, अभी समझो यहाँ, अवस्था का अपने स्वभाव में अवस्थित
है अवस्था, चारित्र अवस्था है वो, पर कैसी अवस्था कि जो स्वभाव में लगी हुई, स्वभाव में एकाग्र, स्वभाव में अवस्थित, स्वभाव में दृढ़ता से स्थित। तीसरा, उत्पाद वह द्रव्य रूप वृत्ति वह अस्तित्व है। ये लिया ना, उसमें वृत्ति माने वर्तना, वर्तना माने परिणमना, है ना। तो वृत्ति माने वर्तना, होना, परिणमना, प्रवर्तना, सब इसके अर्थ हैं। अब अपन टीका में आते हैं। कितनी बात आई? स्वभाव की बात आई। स्वभाव क्यों ज्ञान दर्शन है? क्योंकि वह जीव से अनन्य है। अनन्य क्यों है? कि वह ज्ञान दर्शन स्वभाव यानी विशेष चैतन्य रूप और सामान्य चैतन्य रूप ज्ञान दर्शन दोनों ही जीव वस्तु से निष्पन्न है, रचे गए हैं, अर्थात जीव के आश्रय से है। ठीक है। अब देखो, जीव के स्वरूप भूत ऐसे ज्ञान दर्शन में, तो जीव का स्वरूप क्या नक्की हुआ अपना ऊपर की 4 पंक्ति में? ज्ञान दर्शन। ठीक है। सामान्य दर्शन, विशेष ज्ञान। तो ज्ञान दर्शन जो स्वरूप है उसमें नियत रहे यानी अवस्थित रहे, यानी दृढ़ रूपता से स्थित रहे, यानी लगी रहे, यानी उसमें चिपकी रहे। क्या क्या? वो आगे जो उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्तिमय अस्तित्व है। चारित्र को अस्तित्व सिद्ध किया है यहाँ। अभी अपन ऊपर अन्वयार्थ में देखा था, यहाँ से देखो, उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्तिमय, वृत्तिमय माने प्रवर्तित, वर्तता हुआ, परिणमता हुआ। तो परिणमन कैसे सिद्ध होता है? उत्पाद वय से। परिणमन कैसे सिद्ध होगा? क्या परिणमन माने क्या? परिणमन माने नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, इसका नाम उत्पाद व्यय हुआ ना। अब ये उत्पाद व्यय किसके आश्रय से है? कि द्रव्य के आश्रय से। ये जो जीव का स्वरूप क्या? ज्ञान दर्शन। ऐसे ज्ञान दर्शन स्वरूपी जीव में जो उत्पाद व्यय वाली परिणति लगी हुई है, दृढ़ है, उसमें सुदृढ़ता से प्रवर्तित है। वृत्ति में लिया ना, तो उसमें सुदृढ़ता से प्रवर्तित है, वह चारित्र का भाव है जहां ध्रुव त्रिकाली चारित्र ध्रुवता से विद्यमान है। एक पर्याय चारित्र की उत्पन्न हुई, पूर्व की चारित्र पर्याय विनष्ट हुई और त्रिकाली चारित्र ध्रुवता से विद्यमान। ये वाली बात कोई बड़ी विशिष्ट बात है। ये बात विशिष्ट है, ये विशिष्ट है। क्या विशिष्टता है? कि चारित्र को वृत्ति में तो है, चारित्र है ना, अपन प्रवचन सार में चलते हैं, मोह क्षोभ से रहित जीव का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वही धर्म है, धर्म है वही चारित्र है। ये आई कि नहीं आई बात? तो वो परिणाम को सिद्ध किया ना, पर परिणाम आया कहाँ से? ये पॉइंट इसमें लिया। स्वभाव में स्थित जो उपयोग की एकाग्रता। अब और खोलो इस बात को। उपयोग की एकाग्रता को चारित्र कहा। तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी जीव में ज्ञान दर्शन रूप उपयोग की एकाग्रता, वो एकाग्रता चारित्र का भाव है। ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग का जो परिणमन है वो जानने देखने रूप है। वो अपने ज्ञायक भगवान को सर्व निमित्तों, रागादि और पर्याय भाव का भी लक्ष्य छोड़कर एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को विषय बनाकर वह उपयोग जानते देखते परिणम रहा है, लेकिन उसका विषय नहीं बदल रहा। ये चारित्र का भाव है।
और ये चारित्र का भाव, ये एकाग्रता का परिणमन, ये एकाग्रता की धारा, इसका जनक कौन है कि वो त्रिकाली ध्रुव रहने वाला चारित्र। ये वाली बात है। ये अंतिम पंक्ति बहुत जबरदस्त पंक्ति है, देखो दोबारा पढ़ते हैं, है ना। भाषा थोड़ी सी चंद्रेश भाई, भाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन बहुत गजब का भाव है इसके अंदर। ऐसे उन ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित, नियत का अर्थ सुदृढ़ता से लगी हुई, ऐसा जो उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्तिमय अस्तित्व, तत्वार्थ सूत्र में कहा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, अस्तित्व कहा ना। तो उत्पाद व द्रव्य कैसे सिद्ध हुआ? सत। वो सत कैसे सिद्ध हुआ कि नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय और भाव, एक जो जिसका उत्पाद है। यहाँ चूंकि चारित्र की बात है, द्रव्य पूरे को लो, पूरे द्रव्य को लो तो द्रव्य का वर्तमान परिणाम का उत्पाद, पूर्व परिणाम का व्यय और द्रव्य अपनी ध्रुवता से। अब यहाँ पर चारित्र को लेना है अपने को उत्पाद व द्रव्य में। उत्पाद व द्रव्य में अकेला चारित्र ही घटेगा ना, क्योंकि व्याख्या तो चारित्र की चल रही है। तो चारित्र माने क्या कि चारित्र माने अपने ज्ञान दर्शन स्वरूपी जीव में सुदृढ़ता से प्रवर्तित जो परिणमन है, तो उस चारित्र परिणमन का नवीन परिणाम का उत्पाद, पूर्व परिणाम का व्यय और चारित्र की ध्रुवता। यदि चारित्र की ध्रुवता ना होती, अब यहां से न्याय पकड़ना, चारित्र की यदि ध्रुवता ना होती तो फिर वह चारित्र का उत्पाद व रूप स्वरूप में लीनता वाला परिणमन कैसे होता? लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? तो वो लीनता रूप सुदृढ़ता से विषय नहीं बदल रहा ना, अभी अपन ने देखा उपयोग का विषय नहीं बदल रहा। तो विषय नहीं बदल रहा, तो विषय नहीं बदलने रूप जितनी वृत्ति है उसमें उत्पाद व द्रव्य है। तो उत्पाद तो नवीन परिणाम हो गया चारित्र का, और पूर्व परिणाम का विनाश हो गया। कोई चारित्र काली तो है नहीं वहां परिणमन में, लेकिन उस परिणमन में उत्पाद व्यय में त्रिकाली ध्रुवता से रहा हुआ चारित्र है, उसका वो परिणमन है। कोई राग का नहीं है वो परिणमन, कोई मंद राग की मेहरबानी से नहीं हुआ है, कोई चारित्र मोह के उपशम क्षयोपशम से नहीं हुआ है। वो तो त्रिकाली ध्रुवता से रहे चारित्र का कार्यक्रम है। ये एक शब्द में डाली ये वाली बात। आप इसको ऐसे पढ़ो, ज्ञान दर्शन में नियत वृत्ति में अस्तित्व। अब उत्पाद व द्रव्य में क्यों लिखा है इसमें? टीकाकार आचार्य लिखा कि नहीं लिखा? और देखो क्यों लिखा, उसकी बात बताते हैं। दृग ज्ञान स्थित अस्तित्व ही चारित्र जिनवर ने कहा, कुंद स्वामी ने कहा था कि तुम इस अस्तित्व शब्द की व्याख्या करो। यदि टीका कर रहे हो तो ये देखो मूल सूत्र में, चरियम चतेषु नियतम अत्थितम मणिंदियम भणियम। तो जिनेन परमात्मा ने अत्थित अस्तित्व, तेषु नियतम अस्तित्व, उस ज्ञान दर्शन स्वरूप भूत आत्मा में जो नियत भाव है वो अस्तित्व रूप है। और अस्तित्व उत्पाद में अकेले से सिद्ध नहीं होता। उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत है कि नहीं? न्याय पकड़ो गाथा में कितना गंभीर है। अभी देखो अगला पॉइंट, दो शब्द पढ़े थे अपन ने, तयो नियतम अस्तित्व अनिंदितम चारित्रम च भणितम। भणितम माने जिनेंद्रों ने कहा है,
ठीक है। अभी देखो जो माने कौन की बात चल रही है? चारित्र की। चारित्र किसे कहा? कि ज्ञान दर्शन स्वभाव में जो नियत दृढ़ता से स्थित जो जीव का वृत्तिमय परिणाम है उसका नाम चारित्र है। वो त्रिकाल चारित्र की ध्रुवता से वर्तता है और उस परिणाम में रागादि परिणाम का अभाव होने से अनिंदित है। इसका अर्थ निकालो अब जरा पलट के। जो रागादि परिणाम का सद्भाव हो तो वह निंदित है, निंदनीय है। इसी में निकला कि नहीं निकला अर्थ? ख्याल में आई बात? रागादि परिणाम के अभाव के कारण अनिंदित है, वह चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग। गंभीर है टीका। अब यहाँ देखो, इसको और घटित करते हैं कि संसारियों में चारित्र वास्तव में दो प्रकार का है ना। स्वयं समय पर समय की व्याख्या आती है ना, समय सारजी में तो प्रारंभ में ही आई, उसको यहाँ समझाया। देखो संसारियों में चारित्र, अब क्या किया? ये तो जो ऊपर बात करी वो मोक्ष मार्ग रूपी चारित्र की बात करी है ना। तो मोक्ष मार्ग रूपी चारित्र किसको कहा? कि जो जीव स्वभाव में नियत है, तो वह स्वय चारित्र या स्वय समय जानना, और जो उपयोग की ज्ञान दर्शन की वृत्ति भटकती हुई है वो चारित्र का विकारी भाव है, उसे पर चारित्र अथवा पर समय जानना। वो बात यहाँ कहना है। देखो संसारियों, अब अपने को लगेगा कि संसारियों में चारित्र दो प्रकार का कहा, तो है तो देखो संसारी है ना, जब तक चारित्रवंत हैं, आत्म आराधक हैं, स्वभाव की आराधना करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हैं, ये सब संसारी तो हैं। लेकिन ऐसे भी तो संसारी हैं जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित नहीं हैं। तो दो प्रकार खड़े हो गए, स्वचारित्र और परचारित्र। उसी को दूसरे शब्दों में कहा स्वय समय और पर समय, ऐसा अर्थ है वहाँ। अब वहाँ माने ये जो दो शब्द कहे इसका अर्थ समझो। वहाँ स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र वह स्वचारित्र है। आया मुकेश भाई, ख्याल में बात आई? क्या कह दिया? स्वभाव, अभी पढ़ चुके ना अपन यही पंक्ति। स्वभाव में यानी ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है जीव का, उसमें अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र वह स्वचारित्र है। अब अस्तित्व रूप चारित्र कौन सा लेना? वृत्ति में। वृत्ति में क्या लेना? उत्पाद व्यय की वृत्ति और त्रिकाली चारित्र का वहाँ परिणमन, ठीक है, वह स्वचारित्र है। और पर भाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र वह पर चारित्र है। यहाँ भी त्रिकाली चारित्र पर विकार रूप परिणमित है तो उसी का ही परिणाम। उसमें से यानी दो प्रकार के चारित्र में से स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र, जो कि पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न होने के कारण, ये क्या शैली ली यहाँ कि ये जो विकारी रूप से परिणमित जीव का जो उपयोग का बहिर्मुख वृत्ति भाव है, वो बहिर्मुख वृत्ति भाव में रागादि भावों का की उत्पत्ति है, जिसे यहाँ परचारित्र अथवा पर समय कहा। अब समझना जरा ध्यान से, ये बहुत गंभीर वाली बात है। गंभीर वाली बात क्यों है कि यहाँ अस्तित्व शब्द कुंद कुंद आचार्य ने डाला तो डाला क्यों, और उसकी फिर टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव कितनी गंभीर बात यहाँ कहते हैं। हाँ है ही, वो ज्ञान प्रधान शैली का ये भी ग्रंथ है। अब ये जो अस्तित्व शब्द से क्या क्या यहाँ पर खिलाना चाहते हैं कि देखो ये जो रागादि रूप वृत्ति है ना, इसकी तो सत्ता न्यारी,
और वीतराग स्वरूप परिणति की सत्ता न्यारी। ये पॉइंट यहां खड़ा करना। जब सत्ता ही न्यारी है तो राग से वीतरागता होएगी, ये तुम्हारी सोच जड़ से गलत है। ऐसे ही कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना। सुबह कह रहे थे ना, अपने अंकुर जी आए थे तो, कि वो एक ही लाइन को 10 बार ताड़ पत्र पर, आजकल जैसा तो नहीं है कट कॉपी पेस्ट, तो कितनी बार लिखा। ऐसे ही नहीं करते हैं आचार्य, उसके अंदर रहस्य होता है। एक तो क्या है कि अपने आनंद का नुकसान कर करके लिखते हैं। आनंद का नुकसान करके लिखते हैं ना। जैसे आपको कोई काम करना पड़े, बहुत गर्मी का दिन हो और आपको कोई ऐसा काम करना पड़े कि बाहर बार बार कोई खटखटा रहा हो और आप एसी में बैठे हो, बिल्कुल अंदर कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री, और बड़े आनंद में बैठे हो और कोई बार बार खटखट करे तो आपको बाहर निकलना पड़ता और बाहर लू के थपेड़े चल रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? तो ये स्थिति हो रही है आचार्य परमात्मा की, कि अंदर शुद्ध उपयोग में बैठे हैं और उसमें से ये जो राग की ठक ठक खड़ी होती है, ये शास्त्र लिखने का राग, टीका करने का राग, ये राग की ठक ठक में उन्हें उस शुद्ध उपयोग की शीतलता से निकल करके ये विकल्पों के थपेड़े सहन करना पड़ते, तब एक अक्षर लिखा होता है हमारे लिए। एक लाइन पूरी नहीं लिखी होती। क्यों? क्योंकि सुनो, 6वें गुण स्थान की मर्यादा जनागम में 0.25 सेकंड की बताई है। 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज के संदर्भ में बात है ना, क्योंकि 6वें में तो वे ही आएंगे, बाकी तो श्रेणी चढ़ गए तो फिर तो वे एकाग्रता के उग्रता में पूर्णता की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो अभी तो 6वें गुण स्थान, अब 0.25 सेकंड में कितना लिखें बोलो, और फिर शुद्ध उपयोग में जाएं। 1 मिनट में आप अंदाजा करोगे, 1 मिनट में अनेकों बार शुद्ध उपयोग में जाते हैं और वहां से च्युत होते हैं। 1 मिनट में अनेकों बार। नहीं, ऐसा कहने का मतलब अपन को ये अनुमान करो कि कोई ऐसी पूरी एक पैराग्राफ अपन पढ़ते चले जा रहे हैं तो पूरा एक पैराग्राफ नहीं लिखते हुए 1-2 शब्द लिखते हैं, फिर डूब जाते हैं अंदर। हाँ, इतनी, और क्या, अलग थोड़ी है। 1-2 शब्द लिखते हैं फिर डूब जाते हैं। तो इसलिए ऐसा भी कहा, कई जगह ऐसी भी उपमा दी कि शुद्ध उपयोग की दबात में डुबो डुबो करके लिखा है। जैसे पहले, अब तो फाउंटेन पेन और जेल पेन और वो सब आ गए ना, पहले तो वो होल्डर चलते थे, तो दबात में डुबो और 2 अक्षर लिखो और फिर डुबो। ऐसा ही था ना पहले। बाबूजी को तो मालूम होगा, अपन सबको ही मालूम। तो वो तो होल्डर डूबते थे उसमें, तो वो लिख ही नहीं पाते थे। एक लकीर खींची तो फिर डूबो। ऐसा ही है। अब देखो कितनी गंभीर बात है। ये तो अपन ने थोड़ी सी हल्की कर ली बातचीत करके। देखो 2 प्रकार के चारित्र में से, अब 2 प्रकार के चारित्र अपनी समझ में आए कि नहीं आए? स्वयं चारित्र, पर चारित्र, स्वयं समय, पर समय, उन्हीं के नाम दूसरे कहे। जो स्वरूप में ज्ञान दर्शन स्वरूप भूत जीव में दृढ़ता से स्थित, जो जीव का चारित्र का प्रवृत्ति रूप परिणमन है, वह स्वयं चारित्र है। और जो जीव के ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव से भिन्न अन्य वस्तुओं भावों का
पर वस्तु पर भावों में लगा हुआ जो उपयोग के द्वारा बहिर्मुखता का परिणमन, वह पर चारित्र, पर भाव में अवस्थित कहा उसको। अब ये दो में अब जरा ध्यान देना कि स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र, ये रख लो किसकी बात चल रही है। स्वभाव में अवस्थित लगा हुआ नियत रूप से रहा जो अस्तित्व रूप शब्द को पकड़ना, अस्तित्व रूप चारित्र कैसा है कि पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ आचार्य भगवान यहाँ तक क्यों लेके आए अपने को कि ये जो पर चारित्र को अपन अपनी सरल भाषा में स्वचारित्र पर चारित्र को समझते, सरल भाषा में जो स्वरूप में लीन परिणति है वह स्वचारित्र, और स्वरूप यानी अंतर्मुख परिणति स्वचारित्र और बहिर्मुख परिणति पर चारित्र। व्याख्या तो चारित्र की चल रही, ठीक है, इतनी ये तो सरल हो गई ना भाषा कि बहिर्मुख वृत्ति पर चारित्र और अंतर्मुख वृत्ति स्वचारित्र, ठीक है। अब स्वचारित्र का अस्तित्व न्यारा और पर चारित्र का अस्तित्व न्यारा। लो ये क्या हुआ कि पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न होने के कारण वह स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र अत्यंत आनंदित है। उसे यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग रूप अवधारणा, यानी उसी को साक्षात मोक्ष मार्ग रूप जानना, समझना, मानना, स्वीकार करना। और इससे अलग जो अन्य ग्रंथों में उपचार से, व्यवहार से, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, व्रत आदि के विकल्प, उनको व्यवहार से रत्नत्रय और व्यवहार चारित्र आदि जो नाम दिया वह सब यहाँ उसकी सत्ता न्यारी है, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वो परंपरा से मोक्ष मार्ग कहा। लो परंपरा से तो कहा ना कि परंपरा माने अभाव रूप कारण, अभाव होगा उसका, हाँ है, इतना बताना। किसके साथ? साक्षात मोक्ष मार्ग के साथ। यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य ऐसे मोक्ष का कारण है, अन्य नहीं। देखो ये एक लाइन, यही चारित्र, कौन सा चारित्र? कि ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव वस्तु में दृढ़ता से लगा हुआ अवस्थित उत्पाद व द्रव्य स्वरूपता की वृत्ति में जो स्वयं चारित्र है, जो कि पर चारित्र रूप भाव से उसका अस्तित्व ही न्यारा है, ऐसा वह चारित्र साक्षात मोक्ष मार्ग रूप जानना, मानना, समझना, स्वीकार करना। तो यहाँ कहा यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य, परमार्थ शब्द से वाच्य, ऐसा वाच्य कैसे कहा? मोक्ष को वाच्य ऐसा मोक्ष, उसका शब्द है परमार्थ। चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य ऐसे मोक्ष का कारण है, अन्य नहीं है। हो गया अनेकांत, आ गया अनेकांत, आ गया। कैसे आएगा अनेकांत? ये भी और वो भी, ये ही है, अन्य नहीं, ये अनेकांत। ऐसा न जानकर अब देखो ये अपने को अब यहाँ पर जगाते हैं, है ना। गुरुदेव का अभी चलता था ना प्रवचन, 3-4 दिन चला अभी परमात्म प्रकाश का, उसमें एक जगह आया है कि हे जीव तू चेतना में जागकर चेतना में सो। ऐसा गुरुदेव के व्याख्यान में आया।
शायद 2-3 दिन हो गए 100वें नंबर की गाथा की व्याख्या। जीव, हे जीव तू चेतना में जाग कर सो जा, यानी तू अभी बाहर जाग रहा है, वहां से हटकर यहां जाग जा, और सो जा माने यहां गुप्त हो जा। और हमको अब यहां पर उपदेशात्मक रूप से यथार्थ मोक्ष मार्ग का यहाँ निर्धारण कराते हैं। देखो, ऐसा न जानकर कौन संसारी जीव है ना, दुख से भयभीत, सुख का अभिलाषी, जो अनादि से सुख की चाहना में प्रतिपल सुख 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 के पीछे दौड़ता है, पर सुख स्वरूप आत्मा को भूला हुआ है और इसे सुख की कणिका अभी तक मिली नहीं है ना। तो इसकी क्या दशा ऐसी क्यों है कि सुनो, ऐसा ना जानकर, कैसा ना जानकर कि ये जो चारित्र है स्वरूप में स्थित भाव, ये ही साक्षात मोक्ष का कारण चारित्र है, ऐसा ना जानकर मोक्ष से भिन्न ऐसे असार संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि में लीन वर्तते हुए अपना अनंत काल गया। लो, बैलेंस शीट है तो मुकेश भाई, अब तक ऐसे मान लो धंधा किया हो चंद्रेश भाई, तो 20 साल तक धंधा करा और 2 पैसे कमाए नहीं, घर की पूंजी भी चली गई। ये दशा हुई, अपनी पूंजी इसलिए नहीं गई कि ये त्रिकाली है, लेकिन पर्याय पर्याय में लुटा। वस्तु ऐसी की ऐसी रही, वस्तु का कुछ ना बिगड़ा, ये खुशखबरी है, लेकिन हर पर्याय में लुटता आया है, पिटता आया है। देखो क्या कहा, असार संसार, संसार को विशेषण लगाया असार। उसका कारण कौन कि मिथ्यात्व राग आदि। तो मिथ्यात्व राग आदि में लीन वर्तते हुए उसमें ही, देखो चारित्र की व्याख्या है ना, तो लीन वर्तते हुए, लीन वर्तना था यहाँ ज्ञान दर्शन स्वभाव भूत जीव पदार्थ में लीन न वर्तता हुआ, ये मिथ्यात्व रागादि। तो मिथ्यात्व रागादि माने पर द्रव्यों में एकत्व और ममत्व के भाव में लीन रहा। उसमें इसने क्या गंवा दिया कि अनंत काल ऐसा ही एकांत दुख में निकाला है, एकांत दुख अभी तक का। ऐसा जानकर अब आचार्य भगवान ये कहते हैं ना, ऐसा जानकर उसी जीव स्वभाव नियत चारित्र की, कि जो कि मोक्ष का कारणभूत है, उसकी निरंतर भावना करना योग्य है। इस प्रकार सूत्र तात्पर्य ये कहना चाहते हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान, 2000 वर्ष पहले की रचना। इसमें कहते हैं कि भाई तूने अपना सारा समय ऐसे ही प्रत्येक समय, प्रत्येक अनंत काल से अब तक का प्रत्येक समय तूने एकांत दुख में निकाला है। इसलिए अब बस करो और यह जीव स्वभाव नियत जो अपना चारित्र है, यानी जीव स्वभाव में स्थित रहने रूप जो अपनी उपयोग की वृत्ति है, उस वृत्ति के द्वारा तुम उस ही को निरंतर भावना करना। माने मुझे चारित्र प्रकट है, चारित्र प्रकट है, चारित्र प्रकट है, ये नहीं। भावना माने निरंतर वही परिणमाने योग्य है। पर वो चारित्र प्रकट है कैसे कि ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित होने वाले
अपने जीव पदार्थ को लक्ष्यगत करे, तो लक्ष्यगत करने से जो परिणति में सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा और सम्यक ज्ञान का जहाँ उदय होगा, तो उसी में जब तू लीनता स्थिरता विशेष वर्तता है, उसका नाम चारित्र है। और इस चारित्र को ही परिणमाना योग्य है, भावना करना योग्य माने परिणमाना योग्य है। इस प्रकार सूत्र तात्पर्य है। थोड़ा गुरुदेव का अपन इतना सा ही पढ़ते हैं, समय हो ही गया है, बच्चों की क्लास छूटी नहीं है अभी। 121 पेज देखो, हिंदी का है 121, प्रवचन शुरू हुआ उसके 2 पैराग्राफ के बाद देखो। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव स्वभाववान है। अब जरा गुरुदेव की शैली से देखो अपन, इसमें कितना माल मिलेगा अपने को। जीव स्वभाववान है, जीव वस्तु है ना, तो वस्तु है तो वस्तु में स्वभाव तो बस रहा है ना, तो जीव स्वभाववान है। ये कैसे मालूम पड़ा कि जीव स्वभाव बताया ना, तो जीव स्वभाववान है। उसका स्वभाव पहले अनुभव में स्वयं को पकड़कर उसका ज्ञान और उसमें प्रतीति सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। चारित्र की बात चल रही है, चारित्र की बात चल रही है, तो किसकी बात चल रही है? कॉलेज की बात चल रही है, तो कॉलेज की बात चल रही है माने इंटर पास करके आया है, उसकी बात चल रही है। इसके बिना चारित्र नहीं होता। और उसमें नियत, फिर जो जाना हुआ जीव स्वभाव, जाना हुआ माने ये जीव स्वभाव कैसा है कि ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा पकड़कर अनुभव करके जाना है। कैसे जाना है? राग और विकल्प से पृथक होकर जाना है। ऐसे स्वभाव में नियत, निश्चित, स्थिर, दृढ़ रहना, इसका नाम चारित्र है। देखो यह चारित्र की व्याख्या। ये लोग बाहर से कपड़े छोड़ दो, नग्न हो जाओ, वो चारित्र। 28 मूल गुण के विकल्प पाले वह चारित्र, तो कहते भगवान उसे चारित्र नहीं कहते। रागादि विकल्प तो अचारित्र है। यहाँ तक अपन ने देखा और शेष चर्चा आगे की